मुआशी बहरान की दलदल से निकलने के जतन, IMF को मनाने का मिशन। वजीर खजाना की आलमी मालियाती फंड्स के वफ्द से मुलाकात, तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करा दी, गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए कमेटी कायम कर दी। वजीर खजाना की ब्रीफिंग, उम्मीद है पाकिस्तान शराइत पूरी करेगा, इस्लाहात किए जाएंगे। IMF वफ्द का पैगाम, तवील मुज़ाकरात का पहला दिन। दिफा समेत सरकारी अखराजात में 15% कटौती, ब्यूरोक्रेट्स और जज से एक एक प्लॉट की वापसी और 500 अरब के नए टैक्सेस। कर्ज की किस्त के लिए IMF की कड़वी गोलियां, फ्लड लेवी और कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स की भी शर्त, बरामदी सनतों से तवानाई पर सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। IMF से मुआहिदे की उम्मीदें, डॉलर को ब्रेक लग गए। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹4.55 सस्ती, ₹265.20 पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 765 पॉइंट्स का इजाफा। पेशावर में दहशतगर्दी से जान गंवाने वालों की तादाद 95 तक जा पहुंची, 220 से ज्यादा जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मलबे से लाशें मिलने के बाद पुलिस लाइंस की मस्जिद में दोबारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खुदकुश धमाके में शहीद DSP अरब नवाज और DSP असमतुल्लाह समेत 18 शहदा की नमाज जनाजा 4 सद्दा में अदा कर दी गई। खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए सर और आजा फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश, सूबे भर में सोग, कौमी परचम सरनिगूं। वजीर दाखिला ने पुलिस लाइंस पेशावर में हमला आवर को सहूलतकार मिलने और इलाके में पहले से मौजूद होने का इम्कान जाहिर कर दिया। खालिद खुरासानी ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी कबूल की गई। सानहे के बाद कैसे कहा जा सकता है कि पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो सकते हैं? राना सनाउल्लाह का सवाल। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ यकज़बां, अक़वाम मुत्तहिदा ने इबादतगाह पर हमला काबिल नफरत इक़दाम करार दे दिया। अमरीका की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत, रूस का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी ताउन पर जोर। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं सऊदी अरब का ऐलान। पंजाब हुकूमत का खुदकुश हमले के जख्मियों के इलाज के लिए मेडिकल टीमें पेशावर भेजने का फैसला। निगरान वजीर सेहत ने लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया से राब्ता कर लिया। अद्वियात, खून और तिब्बी सहूलियात देने की पेशकश। ऐवान बाला में पेशावर धमाके की गूंज, TTP से सीज फायर के वक्त एतमाद में क्यों ना लिया? रज़ा रब्बानी का शिकवा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों के पार्लिमान में बैठ गया कौमी डायलॉग की तजवीज़। जिंदगी और मौत मसला, लेकिन जमातों को सियासत से फुर्सत नहीं। जाले सेनेटर का अपनी जमात से भी गिला। कोहाट के तांदा डैम से मजीद 22 तलबा और मल्लाह की लाशें निकाल ली गईं। जाम बहक होने वालों की तादाद 45 तक जा पहुंची। मजीद 3 से 4 तलबा अब तक लापता। चौधरी शुजात ही अकाफ लीग के सदर। इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले का लदम करार, बेशक बातिल को मिटना ही था। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात की सदारत पर मोहर लगा दी। चौधरी सालिक का ट्वीट। तर्जुमान मुस्लिम लीग अकाफ की परवेज इलाही ग्रुप को वापसी की दावत। PTI ने 90 दिन में सूबाई असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए गवर्नर को खत लिखा, लेकिन तारीख नहीं दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दरखास्त में मौक़िफ़। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म 7 फरवरी को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का फैसला। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में साबिक वज़ीर आज़म की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन के वकला को वक्त देने से इनकार। प्रोसिक्यूटर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती पर मुतनाज़ा ट्वीट केस में 28 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर फर्रुख हबीब की पुलिस को हिरासत करने का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती और सियासी फैसलों पर पार्टी क़यादत से नाराज। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को साबिक वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मरियम की जल्द शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात का इम्कान। कोरोना का खतरा फिर मंडलाने लगा। कराची में नए वेरिएंट की तस्दीक। BF7 वायरस का वाहिद केस कराची में सामने आया। इसी वेरिएंट ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया था। ईरान ने पाकिस्तान से मार्च तक अपनी सरजमीन पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का एक हिस्सा तामीर करने का मुतालिबा कर दिया। नाकामी पर 18 अरब डॉलर जुर्माना करने की धमकी। पाकिस्तान और ईरान ने 2019 में मुआहिदे पर दस्तखत किए थे।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 10 रुपए 80 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने दीगर शहरों के लिए बिजली 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दी गई। गरीब आवाम पर महंगाई के वार लगातार, कराची में चावल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टोटा चावल खरीदना भी शहरियों के लिए मुहाल हो गया। इस्लामाबाद में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। मोटरवे स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, नैब कराची की टीम ने मुलजिम आशिक कलेरी से 44 करोड़ रुपए कैश और 5 लग्जरी गाड़ियां रिकवर कर ली। पाकिस्तान में करप्शन 35% बढ़ गई। आलमी दर्जाबंदी में 41वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट, 2/3 मुमालिक ने करप्शन संगीन मसला करार। वोटिंग में ताखीर का नुकसान उठाया। MQM इलेक्शन लड़ती तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा नशिस्तें मिलती। वजीर आला सिंध का दावा, शहर में जियाला मेयर आने की ख्वाहिश का इजहार। MQM राबता कमेटी में 9 नए अरकान शामिल, PSP के 6 और मुत्तहदा बहाली कमेटी के 3 अरकान शामिल। MQM पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी कर दिया, नए अरकान को जल्द जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। MQM रहनुमा बाबर गौरी की गैर मुल्की परवाज से दुबई से वतन वापसी, साबिक वफाकी वजीर की चंद रोज कबल हिफाजती जमानत सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। निकम्मे और कामचोर थानेदारों को लगाने पर IG सिंध नाराज, हर हाल में रिजल्ट मांग लिए। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गुलाम नबी मेमन ने अफसरान की कारकर्दगी को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर की बॉलिंग ने धूम मचा दी। 13 विकेटों के साथ वहाब रियाज के बाद दूसरे नंबर पर आ गए।